तो हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और एन टाइप और पी टाइप किस तरह से बनता है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई अगर सेमीकंडक्टर की हमें बात करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। भाई हमारे पास एनवायरनमेंट में कितने टाइप का मटेरियल है? भाई कंडक्टर जो करंट को पास होने देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका मतलब ये करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, ये करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। वहीं सेमीकंडक्टर, वो या तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या फिर वो इंसुलेटर। सीधे मुद्दे बात करें मुद्दे की, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, पर उसके लिए एक पैरामीटर यूज होता है। एक मेन जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सेमीकंडक्टर का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो ये करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं उसके अपोजिट, अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो कर दें, बहुत ज़्यादा लो कर दें, तो उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सेमीकंडक्टर जो होगा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर हम सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज करें तो दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक और एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। अगेन, एक्सट्रिंसिक को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एन टाइप और पी टाइप। ओके, तो चलो पहले इंट्रिंसिक को देखते हैं, ये इंट्रिंसिक होता क्या है। भाई अगर हम इंट्रिंसिक की सिंपल सी बात करें तो उसे बोलते हैं प्योर फॉर्म, मतलब जो एटम है वो प्योर है, इसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो ऐसे केस में जो एटम से मिलकर के जो सेमीकंडक्टर बना हुआ है उसे हम बोलेंगे उसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जनरली हमारे पास एनवायरनमेंट में दो तरीके के प्योर फॉर्म है, एक हमारे पास सिलिकॉन है, दूसरा है हमारे पास जर्मेनियम। एक सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, ये याद रखना है अपने को कि भाई दो प्योर फॉर्म है हमारे पास, एक सिलिकॉन है और एक हमारे पास जर्मेनियम है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई अगर सिलिकॉन के एटम है तो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक स्ट्रक्चर है उसका भी अपना एक, तो सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में क्या होंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके एक दूसरे को साथ अटैच होंगे। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं उन्हें, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में रखते हैं, वैलेंस बैंड में रखते हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं उन्हें हम वैलेंस बैंड में रखते हैं, उनकी कुछ अपनी क्या एनर्जी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको करंट कंडक्ट करवाना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हम बात करें। ठीक है, या किसी भी तरीके से आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री हो जाएगा और कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो भाई फ्री होने का मतलब क्या हुआ, फ्री होने का मतलब ये हुआ कि ये अपनी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल या जो अपनी जो एग्जिस्टिंग एनर्जी बैंड है या एनर्जी लेवल है, इसे छोड़कर ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ऐसे एनर्जी स्टेट्स जो हायर एनर्जी स्टेट में कंसिडर किए जाते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन सिंपल बोल दें तो उसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, ऐसे एनर्जी बैंड। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो हम सिंपल अभी बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक की, तो क्या होगा, ये सभी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड के अंदर अवेलेबल है, यानी कि सभी ने कोवैलेंट बॉन्ड बना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्योर फॉर्म। तो वैसे केस में क्या है, इसमें करंट पास होगा? नहीं, इसमें करंट पास नहीं हो पाएगा। करंट पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ये बन जाए। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, यानी कि कितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगी, तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 और जर्मेनियम के लिए यूज किया जाता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो डेटा है, ये जो स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि सिलिकॉन का जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी गैप, इतना एनर्जी गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अब इसे हमें क्या करना है, प्योर फॉर्म से अब बदलना है, क्योंकि अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाकर इतना एनर्जी अगर दे भी देते तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि एक करंट इसमें से हम पास कर पाएँ। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली ये न्यूट्रली रहने वाला है।
ठीक है। तो अब हमें चाहिए मीनिंगफुल करंट जो हम यूज कर पाए, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस की जो अवेलेबिलिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। अब वो बढ़ाए कैसे भाई, प्योरिटी ऐड कर दो, सॉरी इम्प्योरिटी ऐड कर दो, ठीक है। तो जिससे हम बोलेंगे इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब दूसरा टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर का दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला, ऐसे एटम की इम्प्योरिटी ऐड कर दो जो पेंटावैलेंट हो। पेंटावैलेंट मतलब जिनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। भाई हम जानते हैं कि हर एक एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अपने आउटर सेल में वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि वो इनर्ट गैसेस वाली कैरेक्टरिस्टिक को अचीव कर पाए, ठीक है, या स्टेबल एटम की कैरेक्टरिस्टिक को अचीव कर पाए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो 5 इसके पास हैं। तो ऐसे एटम जिनके पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसकी वैलेंसी अगर 5 है तो उसे बोलेंगे पेंटावैलेंट। अगर उसकी वैलेंसी 3 है तो उसे बोलेंगे हम ट्राइवैलेंट। तो ये दो एटम जो हैं हम एज अ इम्प्योरिटी यूज करने वाले हैं, यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर हम पेंटावैलेंट इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा। पेंटावैलेंट के लिए हम उठा लेते हैं फॉस्फोरस को। इसके के चारों ओर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई फॉस्फोरस की आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो क्या करेगा भाई, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5वां, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 2 3 4 और एक 5वां, इसको गोला मार देते हैं 5वां। तो भाई फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, क्योंकि बनाएगी, अटैच तो होगा इसके साथ, कॉम्बिनेशन तो बनेगा इसका, ठीक है। दूसरा इस वाले सिलिकॉन के साथ बना लिया, दूसरा इस वाले सिलिकॉन बोल देते हैं, दूसरा इस वाले के साथ, पहला इस वाले के साथ, वेट, हमने कुछ उल्टा कर लिया, चलो सही कर लेते हैं इसको। भाई पहला इसके साथ हो गया, दूसरा इसके साथ हो गया, तीसरा इसके साथ हो गया, चौथा इसके साथ हो गया। यानी कि इसी तरह से अगर यहाँ कहीं फास्फोरस एटम होगा तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब जरा ध्यान देने वाली बात, भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 में से 4 तो वैसे ही मिल गए, 4 इसके खुद के और 4 सिलिकॉन के, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गया 1। इसे क्या कर देगा ये, इसे क्या कर देगा ये, फ्री कर देगा। तो इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसे इम्प्योरिटी ऐड करने पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में फास्फोरस खुद हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी तो दिया साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया उसने, ठीक है। हालांकि उसने 8वां इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसने फ्री कर दिया। तो ऐसे में हमारा जो फॉस्फोरस है वो क्या बन जाएगा, डोनर इम्प्योरिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये डोनर इम्प्योरिटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, जा जी ले अपना करंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डोनर इम्प्योरिटी बन जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो अब जब ये हो गया तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा, अब आप इस तरह की इम्प्योरिटी को अगर बहुत सारी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले इलेक्ट्रॉन था जो आपको एनर्जी देना पड़ा था, अब आपको एनर्जी नहीं देना, पहले से ही आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ऐसे केस में जो चार्ज होगा वो हमारे पास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब सिंपल शब्दों में बोलें तो ये कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने पे क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं अब ट्राईवैलेंट के लिए। ट्राईवैलेंट में हमने किसको उठा लेते हैं, हम ट्राईवैलेंट में हम एग्जांपल के लिए उठा लेते हैं हम बोरॉन को। तो बोरॉन के साथ क्या होगा, भाई हमने बोरॉन लिया एज इट इज बिल्कुल ऐड किया, बोरॉन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है साहब। चलो 4 उसने अगर लेने की कोशिश भी कर तो भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, ठीक है। 3 ये बना लिए, 1 2 और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पर एक और चाहिए इसको बनाने के लिए, एक और चाहिए कहीं से इसको, ये तो होगा सिलिकॉन के 4, ठीक है,
ये हो गए बोरॉन के 3 में से एक और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा। किससे खींचेगा, सिलिकॉन से खींचेगा, क्योंकि सिलिकॉन ही अवेलेबल है हमारे पास। जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जिस मटेरियल में हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो मटेरियल सिलिकॉन ही है, तो सिलिकॉन से खींचेगा ये। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सिलिकॉन से खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन से खींच करके इसने क्या कर लिया, थोड़ी सी बेईमानी कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन बना लिया। पर इससे हुआ क्या भाई, फायदा हुआ, उसकी बेईमानी से हमारा फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, सिलिकॉन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ऐसे ही आपने इम्प्योरिटी ऐड की है तो पॉजिटिव चार्जेस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिंगल शब्दों में हम बोलें, सिंगल स्टेटमेंट में बोलें, ट्राइवल इम्प्योरिटी को ऐड करने पर हमारा क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम इसको सिंपल सिंपल लिख लेते हैं। क्या चाहिए इसको, पेंटावैलेंट चाहिए, इसे क्या चाहिए, ट्राइवैलेंट चाहिए। पेंटावैलेंट पे एन बनेगा और ट्राइवैलेंट पे पी बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चार्जेस की। भाई हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किस में, एन टाइप में। इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप में हमारे पास मेजोरिटी कैरियर्स, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सुनने में जो आएगा टेक्निकल वर्ड वो आएगा मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजोरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो भाई एन टाइप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो गए, तो मेजोरिटी जो कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो माइनॉरिटी कौन से होंगे, बेचारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब ऐसे में इसका ठीक उल्टा पी टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन खींच लिया था। तो भाई इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, तो खींचने की वजह से क्या बन गया, जो बोरॉन है या जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होना, कैसी इम्प्योरिटी बोलते हैं हम, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये खींच लेगी एक इलेक्ट्रॉन, ले लेगी, सिलिकॉन से ले लेगी, तो सिलिकॉन खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कोई भी अगर एटम डोनेट करता है तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ऐसे में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी कैरियर है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और माइनॉरिटी में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आनी चाहिए।